फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। द नंबर सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। जब हमें इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना होता है तब हम नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। द नंबर सिस्टम हैज़ डिफरेंट बेसिस एंड मोस्ट कॉमन ऑफ देम। नंबर सिस्टम में क्या है, डिफरेंट बेसिस होते हैं और जो डिफरेंट बेसिस हैं उनमें से मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो बेसिस हैं वो क्या हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। द बेस और रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम इज द टोटल नंबर ऑफ द डिजिट यूज्ड इन द नंबर सिस्टम। इसका मतलब क्या है, जो बेस होगा या रेडिक्स होगा उस नंबर सिस्टम का, उसमें उतने ही टोटल नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट होते हैं जितना उसका बेस या रेडिक्स होगा। अब आता है इसका टाइप। नंबर सिस्टम के हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। अब बाइनरी नंबर क्या होता है, जिसमें सिर्फ 2 ही डिजिट प्रेजेंट हो। द नंबर सिस्टम विच यूजेज 2 डिजिट दैट इज 0 एंड 1। तो अगर 2 ही डिजिट हैं तो इसका बेस कितना होगा, बेस या फिर रेडिक्स 2। जैसे एग्जांपल लिया है मैंने 0100 बेस 2। अगर इन 2 के अलावा कोई डिजिट है तो वो बाइनरी नंबर में इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ यही 2 डिजिट होने चाहिए तभी वो बाइनरी नंबर होगा। अब आता है ऑक्टल नंबर। द नंबर सिस्टम विच यूजेस 8 डिजिट, जिसमें 8 डिजिट होंगे उसे हम बोलते हैं ऑक्टल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 तक के जो नंबर होंगे वो ऑक्टल नंबर में आते हैं। अब ऑक्टल का बेस कितना होगा, 8। जैसे एग्जांपल लिया है मैंने 174, उसका बेस 8। अब ये जो 174 है ये उसी से बिलोंग कर रहे हैं, ऑक्टल नंबर से, 0 से 7 तक की रेंज में। इनसे डिफरेंट अगर कोई नंबर आता है तो वो ऑक्टल नंबर नहीं होगा। डेसिमल नंबर। द नंबर सिस्टम विच यूजेस 10 डिजिट, जिसमें 10 डिजिट होंगे उसे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। दैट इज 0 से लेके 9 तक होते हैं, उसे वो होते हैं डेसिमल की रेंज में। इनका बेस 10 होगा क्योंकि इसके अंदर टोटल डिजिट कितने आ रहे हैं, 10। एग्जाम्पल है 2 3 4, इसका बेस है 10। हेक्साडेसिमल नंबर, जिसमें 16 डिजिट हो उसे हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर, 0 से 15 तक। अब इसमें क्या है, जब ये 9 तक तो सेम ही है, अगर 10 आ गया तो उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे ए में, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। तो इसका बेस और रेडिक्स कितना हो गया, 16। इसका एग्जाम्पल है AF1316 बेस। ए का मतलब क्या है यहाँ पे 10, एफ का मतलब है 15, 1 3 और बेस 16। अब हम करेंगे इनके कन्वर्जन। सबसे पहले जो कन्वर्जन है वो बाइनरी इनटू डेसिमल नंबर। बाइनरी को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर के अंदर। देखो हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन गिवन हमारे पास 11 0 11 और 000। राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करना शुरू करेंगे हम। बाइनरी है तो उसका वेट कितना होता है, 2 की पावर, बाइनरी जो वेट होगा वो 2 की पावर 0 से शुरू होगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 से करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, 0। 0 की 2 की पावर 1 के साथ करूँगी तब भी 0। इसका 0 और हमारे पास ये इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 की 2 की पावर 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस, इसके बाद क्या है 2 की पावर 4 और इसके बाद क्या है 5 इंटू 0 0 और प्लस 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 7। इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे।
जब मैं इनको कैलकुलेट करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास, 2 की पावर 7 कितना होता है 128 प्लस, और 2 की पावर 6 कितना होता है 64, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। जब मैं इनको ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 216। ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, डेसिमल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्या है, फ्रैक्शन में है, तो इसको हम कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे, जो पॉइंट से इधर वाला है उसको तो हम सिंपली वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, 2 की पावर 0, और जो फ्रैक्शन से इधर वाला पोर्शन है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर -1। अब यहाँ पे -1 से शुरू होगा, अब इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं क्या होगा मेरे पास 2 की पावर -2, इसको करूँगी तो मैं क्या होगा 2 की पावर -3, और इस 1 को करूँगी तो मैं क्या होगा 2 की पावर -4। अब क्या हो गया, 0 की मल्टीप्लाई की मैंने 2 की पावर 0 के साथ डॉट। अब इधर क्या है 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -4। अब हमें यहाँ पे जो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, -3 की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे। अब हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं इसकी 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आएगा मेरे पास 0 पॉइंट, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 2 की पावर -1 कितना होता है 0.5 प्लस -2 पावर है तो इस ये हो जाएगा 2.5, 0.25, और -3 कितनी होती है मेरे पास 0 इंटू 0.125 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -4 कितना होता है 0.0625। अब देखो 0.5 प्लस 0.25, ये तो 0 हो गया हमारे पास, प्लस 0 प्लस 0.062, ये 0 है। अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। जब मैं इनको ऐड करूँगी तो मेरे पास आएगा 0.8125 आंसर। तो ये क्या बन गया हमारे पास 0.8125 डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया ये। अब देखो नेक्स्ट क्या है, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। जब भी डेसिमल नंबर दे रखा हो और बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम एलसीएम मेथड होता है उसका यूज़ करते हैं। जैसे ये मेरे पास है 253, डेसिमल नंबर दे रखा है, इसका बेस है 10, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने लिख दिया 253। अब मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगी 2 से इसको डिवाइड कर दूँगी तो कितना आएगा। अब रिमाइंडर कितना बचा इसमें, रिमाइंडर बचा 1, तो 1 रिमाइंडर है वो इस साइड लिख देंगे। अब फिर से 2 से करूँगी मैं 63, रिमाइंडर कितना बचा 0। अब मैं फिर से इसको 2 से करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा 31, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब मैं फिर से इसको 2 से करूँगी तो कितना आएगा 15, और रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर से 2 पे 1 रिमाइंडर, अब फिर से इसको 2 से करूँगी मैं 1 रिमाइंडर बचेगा। अब फिर 2 से डिवाइड करूँगी मैं इसको तो कितना आएगा 1 और 1 रिमाइंडर। अब मैं यहाँ पे 0 लेके आना है, 0 पे ख़त्म करना है इसको, तो मैं फिर से इसको 2 से डिवाइड करूँगी तो ये क्या आ गया 0 और ये 1 आ गया इधर। अब इसको हमें इसे लिखना है, नीचे से ऊपर में इसको लिखेंगे हम, तो क्या हो गया 1 1 1 1 1 1 0 1, ये हमारे पास क्या आ गई इसकी बाइनरी। तो डेसिमल से बाइनरी में जब भी कन्वर्ट करना हो तब हम एलसीएम मेथड का यूज़ करते हैं। और ये याद रखना हमें हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ इसको रीड करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डेसिमल में।
अब जो डेसिमल से इधर वाला पोर्शन है इसको तो हम एलसीएम मेथड से सेम, तो मैं क्या करूँगी इसको एलसीएम मेथड से 125 इसको मैं डिवाइड कर लूँगी। तो अब 2 से डिवाइड करूँगी मैं इसको, तो क्या बचा रिमाइंडर मेरे पास 1। फिर से इसको 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास कितना बचा 0 रिमाइंडर। फिर से 2 से 1 रिमाइंडर। फिर 2 से किया मैंने इसको 1 रिमाइंडर। अब 0 पे लेके आना है तो मैं इसको फिर से डिवाइड कर देती हूँ। अब ये हमारे पास 125 जो डिजिट था इसकी बाइनरी कन्वर्जन हो गया। अब इसको मैंने क्या बताया कि नीचे से ऊपर की तरफ राइट करेंगे हम, ठीक है। तो कितना बन गया मेरे पास 5 टाइम्स 1 0 और 1 पॉइंट। अब हमें इस जो ये इस साइड वाला है पॉइंट के बाद इसे कन्वर्ट करना है। इसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो हम डिवाइड कर रहे हैं और जो फ्रैक्शन वाला है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो मेरे पास क्या है 0.25 इंटू 2। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 1.050। अब हमें इसे लिखना कैसे, जो ये फर्स्ट टर्म जो होगी ये कैरी इंक्लूड होगी हमारे पास, ये इसको हम बोलेंगे कैरी। तो इसको तो हम साइड में लिख देंगे। तो मैंने क्या लिख सकती हूँ इसको, अगर मैंने कैरी निकाल दी तो मेरे पास क्या बचा 0.050, यहाँ पे कैरी 1 आ गई, ठीक है। अब इसकी 2 से मल्टीप्लाई फिर से करूँगी तो मैं कितना आएगा 0.100, ठीक है। तो इसको अगर मैं इसकी कैरी निकाल दूँ, इसमें कैरी कितनी है 0, तो ये 0 आ गई। तो मेरे पास कितना बचा 0.1 लिख सकती हूँ मैं इसको। और इसकी इंटू में फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं कितना आएगा 0.2, कैरी कितनी है 0 तो कितना बचा 0.2 इंटू 2, तो कितना आ गया मेरे पास 0.4। फिर से कैरी कितनी होगी 0। अब मैं क्या लिख सकती हूँ इसको 0.4 इंटू 2 0.8, कैरी कितनी होगी फिर से 0। अब 0.8 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा 1.6 और कैरी कितनी हो जाएगी अब की बार 1, तो ये कितना बचा 0.6 इंटू 2। अब कितना हो जाएगा ये 1.2, कैरी फिर से कितनी होगी 1, तो मैं 1 साइड में लिख दूँगी। तो ये कितना बचा 0.2। अब इसकी मल्टीप्लाई मैं 2 के साथ करूँगी तो कितना आएगा 0.4। देखो यहाँ से अब रिपीटेशन शुरू होगी, 0.4 आया था और 0.4 यहाँ पे भी है। तो हम जहाँ पे भी हमारी रिपीटेशन शुरू हो जाएगी वहाँ से हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो हमारा आंसर जो है, इसको तो हम ऊपर से नीचे की तरफ रीड कर रहे थे, लेकिन इसको तो हम नीचे से ऊपर की तरफ रीड कर रहे थे, इसको करेंगे ऊपर से नीचे। तो मेरे पास कितना आ गया 1 0 0 0 1 000 और 11, ये हमारे पास हो गया बाइनरी। एक सेकंड, यहाँ पे 4 0 हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 zeros आएंगे। तो ये हमारे पास हो गया हमारा आंसर। इसको हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया।